देश की सबसे बड़ी सेशन कोर्ट और कहते हैं कि एशिया में भी ये अहम बड़ी कोर्ट में से एक मानी जाती है जयपुर की सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट के अंदर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपने फिल्म 16 में देखी होगी कि जेल से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि जेल से कोर्ट में कुछ सुरंग हो सकती है। ये जो सामने नज़र आ रही है ये आपको ये पूरा कोर्ट है, ये पूरा का पूरा कोर्ट। पहले आप देखिए कि सारे यहाँ वकीलों की भरमार है, 20,000 से ज़्यादा वकील हैं, 250 से ज़्यादा कोर्ट है, छोटी कोर्ट जिसमें जज बैठते हैं। और लेकिन उसी कोर्ट के अंदर यहाँ पर ये मेरे पीछे जेल है, जेल जो कोर्ट के अंदर होती है जहाँ पर अंडर ट्रायल कैदियों को ये लाया जाता है पेशी पे, उस दौरान रखा जाता है और उसमें बन गई है सुरंग। वकील साहब बताइए क्या सुरंग है क्या? ये देखिए ये अभी ये बंद किया गया, यहाँ से ये सुरंग है। इस सुरंग को हम वहां से भी आपको बताएंगे। और ये सुरंग क्या नाम है आपका? महेंद्र गहलोत नाम है मेरा। और प्रथम दृष्टया सुबह आने पे देखने पे लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, एक पत्थर रखा हुआ था, थोड़ी सी मिट्टी हटी हुई थी। इसमें वो देखा तो अंदर कम से कम 3 से 4 फीट अंदर पूरा खड्डा सुरंग बनी हुई थी। उस सुरंग को देखने के बाद में यहाँ पे जो पुलिस वाले आए, जो एक हमारे कोर्ट में एक गाड़ी आती है कैदियों को लेकर के, उनके साथ में एक गाड़ी आती है पुलिस वालों की, और पुलिस वालों की जो गाड़ी आती है वो इस अस्थायी जेल के अंदर रखते हैं। लेकिन इसके आने के बाद में ये सुरंग क्या अस्थायी जेल तक है? ये सुरंग अस्थायी जेल तक है। देंगे ये देखिए कि ये सुरंग इस साइड से, यानी कि ये जेल की दीवार है। बिल्कुल ये जेल की दीवार ये जेल की दीवार है, अस्थायी जेल, जहां पर कैदियों को मेन जेल से जिन जिन जेलों से लाया जाता है कोर्ट में, वहां यहाँ रखा जाता है, फिर कोर्ट में पेशी में पेश किया जाता है और फिर उसके बाद में वापस जेल तक ले जाया जा रहा है। और ये आप देखिए कि इस जेल की कोर्ट के अंदर जो जेल होती है उस जेल के अंदर ये सुरंग का एक सिरा दिखाया, दूसरा सिरा हमें वकील साहब लेकर चल रहे हैं अंदर कोर्ट के अंदर। और ये अंदर की ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस के जवान तैनात हैं यहाँ। और इस वक्त ये जो सुरंग अंदर है, बड़ी घटना सामने आई है। वहाँ हाई प्रोफाइल जेल से सुरंग बनाई जा रही थी, तो ये कहाँ किस स्तर पे चूक हुई और वहाँ कैसी कार्रवाई की जाए? सर देखिए, मेरा ये मानना है जिंदगी क्या है, इंसानी शक्तियाँ और शैतानी शक्तियों के बीच का एक जंग है। ये अपराधी किस्म के जो असामाजिक तत्व हैं वो इस तरह की गतिविधियाँ करते रहे, तो हमारा काम है उनको कंट्रोल करना, हम कर रहे हैं। क्या ये अंदर तक पहुँच गई सुरंग? अंदर बाहर से ही है सर, अभी तक तो अंदर तो आर पार तो नहीं गई है। कितने फीट का है ये अंदर तो हमने देखा नहीं है। 4 फीट के आसपास, 3-4 फीट के आसपास। और अब इस जेल के अंदर तक, जेल के अंदर नहीं, ऊपर से नहीं उठाया गया? नहीं, ऊपर से उठाया, नीचे से कर हाँ दिया? नीचे से। तो ये कैसे हो गया, रात में या दिन में हुआ था? नहीं सर, अभी ये पता नहीं, हम तो सुबह आते हैं तो सुबह क्या चेक करते हैं ना यहाँ पे चारों तरफ, हवालात के चारों तरफ चेक करते हैं हम, क्या खुदाई वगैरह नहीं है, कोई नई जगह तो नहीं है, वो है। तो ये कब, आज ही की घटना रात की या पहले भी थी? वो नहीं सर, आज हमने जब देखा है जब खुदा पत्थर डेली देखते हैं देखने को। तो कल नहीं थी? कल नहीं थी, कल हम आए थे ना, कल नहीं थी, रात में बना दी? रात को हुई है। तो ये तो बहुत हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है कोर्ट का, वहाँ पर कैसे? बिल्कुल ये जांच का विषय है। तो आप देखिए कि, लेकिन हम इसको सबसे पहले आपको अंदर दिखाते हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में ये देखिए कि ये कोर्ट रूम है, ये जेल, आप देखिए कि ये जेल है, ये बैरिकेड से अंदर ये देखिए कि ये जेल की तस्वीर है। और इस जेल के अंदर ये जो सामने की दीवार आपको नजर आ रही है, ये सामने उस सामने की दीवार पे अभी, क्योंकि ये ऊपर के जो टाइल्स लगी हुई, इन टाइल के नीचे सुरंग है, यानी कि एक रात में उस कोर्ट के अंदर जहाँ 20,000 से ज्यादा वकील है, जहां पर इतनी सुरक्षा रहती है। वकील साहब आप आए, ये तो बहुत सुरक्षा को बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है ऐसा भी है सुरक्षा को, क्योंकि वकील भी लगभग 5-7 हज़ार वकील वकालत करने यहाँ पे आते हैं। और ये वकीलों की सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध है, क्योंकि पता नहीं कैसा कोई आदमी होता जो बंदूक लेके भी आता अपने आदमी को छुड़ाने के लिए। यहाँ पर के सेशन ट्रायल भी है, तो इसका मतलब ये कोई बड़ी साजिश होगी किसी को छुड़ाने को लेकर? हो सकता है, बिल्कुल। और जैसे कि पुलिस वाले ने बाहर बताया कि वो यहाँ पे सुबह कल आए थे, संडे को, वो संडे को आए थे, तो मतलब ये रात का ही काम है, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का काम होगा। जहाँ तक रात का ही काम है, रात का होगा, बिल्कुल रात का ही काम है। वो बीच में सेंटर में 2 चौके दिख रहे हैं, उनके नीचे कल आए थे। जब मैंने देखा सुबह नीचे बताएंगे आप किस साइड में वो कहाँ बीच के अंदर है, और मैंने उसका वो टाइल्स हटते ही वो सुरंग निकल जाएगी। वो सामने जो टाइल्स है उसके हटते ही सुरंग ये देखिए कि ये बता रहे हैं, ये जो सुरंग है, मोबाइल में हम देखिए कि ये जो बाहर से
ये देखिए कि ये सुरंग है जो यहाँ पर ऊपर पत्थर लगाकर यहाँ से कवर किया गया और ऊपर एक टाइल हटानी बाकी है, यानी कि ऐसी कोई साजिश होगी कि आज किसी कैदी को उनको छुड़ाना होगा और जेल से निकालना होगा। बिल्कुल यही लगता है, प्रथम दृष्टया यही लगता है। मैं बाहर का पदाधिकारी होने के नाते सुबह सुबह जैसे ही मेरे को पता चला तो पता चलते ही हमने हमारे कोर्ट के डीजे साहब, नाजिर साहब सबको बुलाया, वो आए, वो सब आकर के देखा, देखने के बाद में उसको बंद किया। इसकी माकूल व्यवस्था के लिए अब हम लोग डीजे साहब को एक पत्र देंगे, साथ में डीजी लॉ एंड ऑर्डर को हम जाके बार एसोसिएशन जयपुर की तरफ से एक पत्र देंगे कि इसकी माकूल व्यवस्था की जाए। हमारे जो कोर्ट के 4 गेट बने हुए हैं, हम लोगों की ये डिमांड रहेगी कि हर कोर्ट में एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई जाए, उसके अंदर भी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से की जाए। इससे कि आगे भी कोई सुरक्षा हो, लेकिन ये जांच जरूरी है कि किस कैदी को छुड़ाने की साजिश थी। हाँ, यहाँ पे आम जो नॉर्मल अपराधी नहीं, हार्डकोर अपराधी भी आते हैं और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि शायद कोई बड़े कैदी को छुड़वाने की बड़ी कोशिश की गई है, साजिश की गई है, जिसके द्वारा ये सब कुछ प्रकरण हुआ है। यहाँ पर ये कितनी बड़ी कोर्ट है? ये मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जो बार एसोसिएशन जयपुर है, वकीलों की ये संस्था है, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी संस्था है। इसके अंदर करीब 20,000 प्लस वकील जो रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, आते जाते हैं और यहाँ 150 प्लस कोर्टें हैं, उनमें 150 प्लस से ज़्यादा अधिकारी हैं जो यहाँ पे पूरी वो देखते हैं। तो न्यायिक अधिकारी है 150 से ज़्यादा, यानी जज बैठते हैं, वकील 20,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड जो यहाँ पर हैं वो है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको हम एक बार फिर 360 डिग्री बताने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि सामने से ये यहाँ पर ये ताला अभी देखिए कि अभी ये ताला लगाया, पहले खुला था और अभी क्योंकि यहाँ पर अब कैदियों को यहाँ लाकर रखना था, लेकिन क्योंकि सुरंग मिल गई इसलिए अभी कैदियों को नहीं रखा जा रहा, वापस ले गए जेल में ले गए, वापस सेंट्रल जेल जो है घाट गेट वहाँ पे ले गए, वहाँ ले जाना पड़ा, वहाँ ले जाना, क्योंकि अब इसमें तो खतरा है। खतरा यहाँ पे रखना खतरा था। तो ये तो सुरक्षा को में बहुत बड़ी चूक नहीं है आपको लगता है? नहीं, बहुत बड़ी चूक है साहब। ये सुरक्षा के अंदर तो बहुत बड़ी, जैसे दिख ही रहा है कि सुबह से जो है इतने पत्रकार भी आ रहे हैं, इतने सब कुछ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैडम क्या लगता है आपको कि इस तरीके से? सर बिल्कुल, बहुत इसीलिए सुरक्षा का भी बहुत वो हो गया, अचानक से पता नहीं ऐसे एक रातों रात ऐसा काम हो गया है, तो थोड़ा डर। तो आप इधर आए हाँ। तो कोर्ट के अंदर तो बड़ी सुरक्षा देती है अपने आप में, इतने सारे तो सर वो तो बाहर से हो रहा है ना, बाहर से उन्होंने गड्ढा खोदने की कोशिश की है, सोची समझी साजिश है पूरी। तो ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश की जांच होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आप सामने की एक तस्वीर देखिए कि ये एडवोकेट्स बाहर बैठे हैं, अंदर भी चैम्बर है, बाहर भी ये जो टेबल्स पे हैं ये एडवोकेट्स के छोटे चैम्बर मान सकते हैं इनको, कि संख्या का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोर्ट की तस्वीर देखिए कि ये जो एक हिस्से में दिखा रहे हैं हम आपको, जो भीड़ नज़र आ रही है वकीलों की, एडवोकेट्स की और जज की, और अब यहाँ पर इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर रात को या अर्ली मॉर्निंग के अंदर, ये अभी जांच का विषय है कि कब की गई है, लेकिन कह रहे हैं कि कल नहीं थी। इसका मतलब रात में या सुबह जल्दी यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर इतनी बड़ी सुरंग कर दी गई है। तो सवाल बड़ा है कि आखिर किसको छुड़ाने की साजिश थी, वो कैदी कौन सा था जिसके लिए साजिश रची गई और इसमें मिलीभगत किस किस की थी।